हेलो डी स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू ऑर्गेनाइज नॉलेज चैनल। और आज की जो वीडियो है बच्चों, उसमें डिस्कस करेंगे असेसमेंट वर्कशीट नंबर 13 फॉर क्लास 9th, विषय हिंदी है। और ये वर्कशीट आपके लिए 27 जनवरी 2021 के लिए शेड्यूल की गई है। आज की जो वर्कशीट है प्यारे बच्चों, उसमें हम जो गद्यांश दिया गया है उसको पढ़ेंगे और फिर जो है उसके क्वेश्चन आंसर जो दिए गए हैं वो समझेंगे। सो वर्कशीट शुरू करने से पहले प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर लो ताकि आपको आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन वो समय से मिल जाए। सो देखिए बच्चों, क्या दिया गया है आज की वर्कशीट में। प्रेमचंद के फटे जूते, उस चैप्टर से जो है ये वर्कशीट आपकी असेसमेंट वर्कशीट दी गई है। 20 मार्क्स के आपको यहाँ पर क्वेश्चंस देखने को मिलेंगे। सो प्रेमचंद का एक चित्र मेरे सामने है, पत्नी के साथ फोटो खिंचा रहे हैं। ठीक है, तो वो किसके साथ फोटो खिंचवा रहे हैं? पत्नी के साथ। तो देखो वर्कशीट हम ऑलरेडी पहले भी समझ चुके हैं। ठीक है, सिर पर किसी मोटे कपड़े की टोपी, कुर्ता और धोती जो है उन्होंने पहनी हुई है। ठीक है, कनपट्टी कैसी है? कनपट्टी जो है वो चिपकी है, गालों की हड्डियां उभर आई हैं, पर घनी मूछें चेहरे को हरा भरा बतलाती, यानी कि मुंह पर जो है बड़ी बड़ी मूछें हैं। पाँव में कैनवस के जूते हैं। पाँव में क्या है बच्चों? कैनवस के जूते। जो कपड़े के जूते होते हैं उनको कैनवस के जूते कहते हैं, जिनके बंद बेतरतीब बंधे हैं। बंद का मतलब जो फीते होते हैं वो जो है ऐसे उल्टे सीधे बंधे हुए हैं। लापरवाही से उपयोग करने पर बंद के सिरों की लोहे की पतरी निकल जाती है। अब जब हम बहुत लापरवाही से प्रयोग करते हैं ना जूते, तो ऊपर जो डालने का होता है ना, छेद में डालने का, वो जो लोहे की एक पत्ती सी लगी होती है, तो वो जो है वो निकल गई है और छेदों में बंद डालने में परेशानी होती है। तब बंद कैसे भी कस लिए जाते हैं। अब यहाँ पे लेखक कहते हैं दाहिने पांव का जूता जो है वो ठीक है, यानी दाएं पैर के जूता जो है वो ठीक लग रहा है, लेकिन जो बाएं पैर का जूता है ना, उसमें बड़ा छेद हो गया है और जिसमें से अंगुली जो है वो बाहर निकल आई है। जब छेद होता है तो क्या होता है? उंगली बाहर निकल आती है। मेरी दृष्टि इस जूते पर अटक गई है। सोचता हूँ कि फ़ोटो खिंचाने की अगर यह पोशाक है, तो यहाँ पे लेखक क्या कह रहे हैं कि मैं ये सोच रहा हूँ कि अगर फ़ोटो खिंचवाने में जो प्रेमचंद जी हैं उनकी ऐसी पोशाक है तो पहनने में कैसी होगी। यानी देखो, जब फ़ोटो खिंचवाते हैं तो बड़ा सज धज कर एकदम बड़े बेहतर जो है आप कह सकते हो कि बड़े तरीके से सलीके से फ़ोटो खिंचवाया जाता है। मुंह पे ज़िंदगी में स्माइल हो ना हो, लेकिन मुंह पे स्माइल ज़रूर दिखती है। ठीक है, और जो घर में सबसे अच्छी ड्रेस होगी वो जो है वो पहनी जाती है। लेकिन यहाँ पर लेखक क्या कह रहे हैं, समाज के ऊपर एक व्यंग्य करते हुए कह रही हैं कि प्रेमचंद जी तो इस दिखावे से बहुत दूर हैं जिस दिखावे में दुनिया जो उलझी हुई है। ठीक है, उनका कहना है कि अगर फोटो खिंचवाते समय उनकी पोशाक ऐसी है तो असल जिंदगी में उनकी पोशाक कैसी रही होगी। यानी एक तरह से जो लोग आडंबर, जो लोग दिखावे का दिखावा करते हैं, ठीक है, तो जो प्रेमचंद जी हैं वो तो इसका मतलब दिखावे से, इन आडंबरों से कहीं कहीं ज्यादा कोसों दूर हैं। नहीं, इस आदमी की अलग अलग पोशाकें नहीं होंगी। तो यहाँ पर ये क्या कह रहे हैं कि नहीं, इनकी ये वो जो पोशाक है इसकी हालत, तो इनकी ये जो पोशाक है, ये जो है इनकी पोशाकें अलग अलग नहीं होंगी। ऐसा नहीं होगा कि फ़ोटो खिंचवाने की कोई और, घर पे पहनने की कोई और, यानी पोशाकें अलग अलग नहीं होंगी। इसका मतलब क्या है कि उनके मन में कोई दिखावा किसी तरह का नहीं होता है। वो जैसे जो है मन से होते हैं वैसे ही वो तन से दिखाई देते हैं। ठीक है, तो ऐसा उनका जीवन नहीं है। इनमें पोशाकें बदलने का गुण नहीं है, यह जैसा है वैसा ही फोटो में खिंच जाता है। ठीक है, मैं चेहरे की तरफ देखता हूँ, क्या तुम्हें मालूम है मेरे साहित्यिक पुरखे। तो यहाँ पे जो लेखक हैं वो क्या कह रहे हैं, साहित्यिक पुरखे कौन है यहाँ पे? प्रेमचंद जी, क्योंकि उन्होंने ऐसी ऐसी रचनाएं दी हैं बहुत ही जो अपने आप में ही प्रसिद्ध हैं। ठीक है, तो इसलिए उनको किस नाम से उन्होंने पुकारा है? साहित्यिक पुरखे। पुरखे होता है जो हमारे पूर्वज होते हैं। तो जो यहाँ पर लेखक हैं वो जस्ट इनके बाद के हैं। ठीक है, प्रेमचंद जी के बाद के हैं, तो इसीलिए उन्होंने जो है उनको क्या कहा है, अपना साहित्यिक पुरखा, यानी उनसे, उनको जैसे हमारे पूर्वज होते हैं उनसे हमें बहुत कुछ सीखने को मिलता है, तो यहाँ पर हरिशंकर जी को भी उनसे बहुत कुछ सीखने को मिल रहा है। तो इसलिए वो उनसे कह रहे हैं कि मेरे साहित्यिक पुरखे, तुम्हारा जूता फट गया है और अंगुली जो है वो बाहर दिख रही है। क्या तुम्हें इसका जरा भी एहसास नहीं है? जरा लज्जा, संकोच या झेप नहीं है? क्या तुम इतना भी नहीं जानते कि धोती को थोड़ा नीचे खींच लेने से उंगली जो है वो ढक सकती है? मगर फिर भी तुम्हारे चेहरे पर बड़ी बेपरवाही, बड़ा विश्वास है। ठीक है,
तो जो है यहाँ पर ये जो है कहा जा रहा है कि तुम्हारी जो एक तरह से आप कह सकते हो कि जो तुम्हारे अंदर आडंबर दिखावा नहीं है उस जो है उससे निसंकोच होते हुए तुमने फ़ोटो खिंचवाया है, और तुम्हारे चेहरा अगर देखें तो उसके ऊपर बड़ी ही मतलब बेपरवाही है, इस चीज़ का तुम्हें कोई एहसास नहीं है और बड़ा ही तुम्हारे अंदर एक विश्वास जो है वो भरा हुआ है। अब आपको यहाँ पर दिया गया है क्वेश्चन, तो देखिए पत्नी शब्द का पर्यायवाची शब्द क्या होगा। तो पत्नी का पर्यायवाची क्या होगा, भार्या, बेगम, ये पत्नी शब्द के पर्यायवाची रहेंगे। कुर्ता शब्द का तत्सम शब्द क्या होगा, तो कुर्ता रहेगा। ठीक है। आदमी शब्द का समानार्थी क्या होगा, मनुष्य, मानव आप लिख सकते हो। नंबर 4 है बाहर शब्द का विलोम शब्द क्या होगा, तो बाहर का विलोम रहेगा अंदर। नंबर 5 है साहित्यिक शब्द में मूल शब्द और प्रत्यय क्या होंगे, तो मूल शब्द क्या होता है, जिसका एक अर्थ होता है, तो साहित्य यहाँ पर मूल शब्द है। और प्रत्यय होता है जो किसी भी शब्द के पीछे पूंछ की तरह लगकर उसका अर्थ बदल देता है, तो यहाँ पे प्रत्यय रहेगा इक। तो साहित्य जमा इक क्या बन जाता है, साहित्यिक बन जाता है। क्वेश्चन नंबर 6 है लापरवाही शब्द में उपसर्ग और मूल शब्द क्या होंगे। तो देखो बच्चों, ये जो है लापरवाही दिया गया है, अगर लापरवाह होता तो ला उपसर्ग हो जाता, उपसर्ग होता है जो मूछ की तरह आगे लगता है, और परवाह यहाँ पे मूल शब्द हो गया। अब यहाँ पे वाही दिया गया है तो इसमें साथ साथ प्रत्यय भी लगा हुआ है, ई जो है यहाँ पे क्या है, प्रत्यय लगा हुआ है। ठीक है। तो ये एक तरह से एग्जाम्पल हो गया, प्रत्यय जो पीछे मूल शब्द के पीछे लगते हैं, उपसर्ग जो आगे लगते हैं, और ये क्या है, ये मूल शब्द है। क्लियर। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 7 है गद्यांश के अनुसार प्रेमचंद को किस बात का एहसास नहीं था। एहसास शब्द से आप क्या समझते हैं। तो गद्यांश के अनुसार प्रेमचंद को इस बात का एहसास नहीं था कि उनके पैर का जूता फट गया है और अंगुली बाहर दिखाई दे रही है। एहसास शब्द का अभिप्राय है अनुभूति होना, यानी किसी भी बात के बारे में बोध होना, जानकारी होना। ठीक है, वो क्या कहलाता है, वो एहसास होना कहलाता है। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8 है गद्यांश के अनुसार प्रेमचंद के किस पाँव, यहाँ पे गांव लिखा हुआ है बच्चों, ये पाँव आएगा, किस पाँव के जूते में छेद है। जूते में छेद होने का पता कैसे चलता है, तो प्रेमचंद जी के बाएं पैर के जूते में छेद था। ठीक है। अगर जूते में छेद होता है तो हमें कैसे पता चलता है, तो एक तो अगर जूते में छेद होता है तो उसमें से जो है उंगली वो बाहर आने लगती है और वह फटा हुआ दिखाई देता है। छेद से कंकड़ चुभने का एहसास होता है। ठीक है, तो हमें पता चलता है कि जूते में क्या हो गया है, छेद हो गया है। नेक्स्ट देखिए बच्चों क्वेश्चन नंबर 9 है गद्यांश के अनुसार लेखक को कैसे लगा कि प्रेमचंद की पोशाकें अलग अलग नहीं होंगी। तो गद्यांश के अनुसार लेखक को प्रेमचंद जी की फोटो देखकर लगा कि अगर इनकी फोटो खिंचवाने की यह पोशाक है तो पहनने की पोशाक कैसी होगी। ठीक है, इसके आधार पर उन्होंने कहा कि प्रेमचंद की पोशाकें जो हैं वो अलग अलग नहीं होंगी, यानी उनको दिखावे का शौक जो है वो नहीं है। नेक्स्ट देखिए प्रश्न 10 है गद्यांश के अनुसार प्रेमचंद के साथ खिंचाए जाने वाले फोटो में कौन है। फोटो में प्रेमचंद की पोशाक क्या है, तो गद्यांश के अनुसार प्रेमचंद जी के साथ फोटो में उनकी पत्नी है। फोटो खिंचवाते समय प्रेमचंद जी ने धोती और कुर्ता पहन रखा था और सिर पर मोटे कपड़े की टोपी थी। उनके बाएं पैर का जूता आगे से फटा हुआ था जिसमें से अंगुली बाहर दिखाई दे रही थी। तो ये जो है क्या है, ये उनकी पोशाक थी। ठीक है, तो ये थी स्टूडेंट्स आपकी आज की जो है हिंदी की असेसमेंट। आई होप सभी बच्चों को सारे क्वेश्चंस क्लियर हैं, चैप्टर क्लियर है। और अगर वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को भी ज़रूर से लाइक कर दीजिए जिससे हमें भी थोड़ा सा सपोर्ट मिले। अगर आप बच्चों को जो ने चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग, हैव अ नाइस डे।